देखो बच्चों, आज क्लास 11th की पहली क्लास है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब तक जो 10th क्लास में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, और ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो ये फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में क्या क्या बताएंगे, पहले ध्यान सुन लो। एंगल बताएंगे, यूनिट ऑफ एंगल्स बताएंगे। एंगल्स का यूनिट क्या क्या? डिग्री है, रेडियन है, मिनट है, सेकंड है। और इसके बाद और भी होता है रिलेशन, ग्रेड का होता है, रेडियन का होता है। तो ये सब तो आगे की बात है, मतलब जेई मेंस की बात हो जाती है। इसके बाद इसमें हम रिलेशन बताएंगे बिटवीन द डिफरेंट यूनिट ऑफ एंगल। इतने पॉइंट बताएंगे, सॉरी। तो देखो, हम शुरू करते हैं एंगल से। तो बच्चों, पहले एंगल का मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम ये पॉइंट, फिक्स पॉइंट लिया हमने, इसको रोटेट किया। तो यहां से एंगल से देखो, इस डायरेक्शन में देखते हैं एंगल। तो एंगल हमने देखा, देखो यहाँ एंगल बनाया। तो ये क्या है? एंगल है। और ये कैसा एंगल है? तो पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव। ये जो भी मेजरमेंट है, मान लो लेटेस्ट इट इज 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरा लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन लिया हमने। ये इस लाइन को हमने इस डायरेक्शन से ऐसे मेजरमेंट लिया। तो ये एंगल क्या है? ये यहाँ पर हो गया वर्टेक्स, ठीक है ना। ये वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स को हमने अगर ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये एंगल जितना डिग्री बनाएगा, तो मान लो ये क्या डिग्री है? 60 डिग्री है। तो -60 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर, 60 डिग्री। ये क्या है? व्हाट इज दिस? इट इज निगेटिव एंगल। तो एंगल इज मेजर इन टू डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एंगल कब होता है? जब ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंगल के क्या मेजर करते हैं बच्चों? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज एंगल को हम मेजर करते हैं निगेटिव। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जिस डायरेक्शन में घड़ी नीडल रोटेट कर रहा है, घड़ी का, तो उस ये डायरेक्शन है, इट इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। पहली बात तो ये है। अब बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ो। तो ये यहाँ तो 10th क्लास की बात है, 11th क्लास की बात है। तो देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बच्चों, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हमने अभी क्या बताया? तो इस एंगल का मेजरमेंट क्या है यहाँ पर? तो ये एंगल मान लो, ये एंगल 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का एंगल है। इस एंगल को देखो, हमने यहां से यहां तक मेजर किया, देखो यहां से यहां तक मेजर किया, ठीक है ना। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। हम ऐसा मेजर करते हैं कि यहां शुरू करते हैं, और ये मेजर करने के बाद एक कंप्लीट रोटेशन के बाद फिर हम यहाँ पर वापस आते हैं। तो व्हाट इज एंगल ऑफ दिस मेजरमेंट? ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है। तो ये एंगल कितना हो गया? वन कंप्लीट रोटेशन मीन 360 डिग्री एंड प्लस 30 डिग्री। तो बी गेट प्लस 30 डिग्री, तो बी गेट 390 डिग्री, 390 डिग्री। ये हो गया 390 डिग्री का, हो गया 390 डिग्री। ये बात आई समझ में? ठीक है। अगर हम इसमें दो रोटेशन कंप्लीट करवाते हैं, यहाँ पर देखो हमने दूसरा रोटेशन लिया, यहाँ से हमने मेजर किया इस डायरेक्शन से, तो इस डायरेक्शन से ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल लिया कितना? 360 प्लस 30। हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, देखो फिर प्रोसीड करते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें 360 और ऐड कर देंगे, मीन्स 2 इंटू 360 एंड प्लस 30, एंड देयर 720 एंड प्लस 30, तो इट मीन 750 डिग्री। इस तरह से, यानी इसका मतलब है 11th क्लास में जो बच्चे जो पढ़ेंगे हम लोग, वो क्या पढ़ेंगे? एंगल का कोई लिमिटेशन नहीं होता, जितना रोटेशन होता है उसके अकॉर्डिंग एंगल चेंज होता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। तो वन रोटेशन इक्वल टू कितना होता है? ये ध्यान रखना, वन रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री। वन रोटेशन, एक रोटेशन कितने डिग्री का होता है? रोटेशन इज इक्वल टू रोटेशन इज इक्वल टू रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री। एक रिलेशन हमारे पास आ गया बच्चों इसका। ये हो गया रोटेशन का। अब यानी इसका मतलब इससे क्या प्रूफ हो गया? एंगल देखो चेंज हो रहा है। ये तो हमने एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया है, हम क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं। अब क्लॉकवाइज देखो कैसे मेजर करेंगे? तो क्लॉकवाइज मेजर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर इट इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस वन इज द वर्टेक्स, एंड ये एंगल है, दिस एंगल इज 60 डिग्री।
व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस एंगल 60 डिग्री, या फिर बच्चों हम इसको लेते हैं अल्फा, ये अल्फा लेते हैं, ठीक है, हमने अल्फा ले लिया। अब यहां से हम मेजर करेंगे, यहाँ पर देखो ये एंगल आ रहा है, यहाँ पर ये निगेटिव निगेटिव, सारा एंगल निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो ये ऑलरेडी पहले से कितना है अल्फा, निगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस अल्फा आ गया। अब यहां से कंप्लीट वन रोटेशन है, यहाँ पर वन रोटेशन कितना डिग्री का है, माइनस 360 डिग्री का है, माइनस 360, और माइनस अल्फा और ऐड कर देंगे, तो ये इसका एंगल की वैल्यू हो गया। अगर हम इसको दो रोटेशन कंप्लीट करते हैं, ये वन रोटेशन आ गया, यहाँ पर वन रोटेशन ये आ गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड रोटेशन बच्चों यहाँ से और हम आगे प्रोसीड करते हैं, ये सेकंड रोटेशन पूरा हो गया यहाँ पर, इसके बाद ये एंगल कितना है, फिर ये एंगल तो माइनस अल्फा ही है, मींस व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस एंगल, तो माइनस 720 एंड माइनस अल्फा, ये इस एंगल का मेजरमेंट है। तो इसको ध्यान रखना है बच्चों कि अब जो 11th क्लास में जो एंगल का मेजरमेंट करेंगे, दो तरह से मेजर करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बस इसकी बात, ये बात इतना ध्यान रखना है। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है। यूनिट ऑफ एंगल में क्या है, डिग्री है, रेडियन है, ग्रेड नहीं पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर ग्रेड भी होता है, इसके बाद है मिनट है और सेकंड है, जो 11th क्लास की क्लास में केवल वही पढ़ाएंगे जो 11th क्लास तक पढ़ना है। तो हम इसको नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, रेडियन और डिग्री, तो इट मीन्स डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन, एंड रेडियन। नाउ व्हाट इज डिग्री, तो इट मीन्स ये डिग्री तो पता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चों ये स्ट्रेट लाइन लिया हमने, देयर इज ए पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O, एंड दिस एंगल इज नोन एज 180 डिग्री, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, एंड व्हेन दिस एंगल मेजर इन फॉर्म ऑफ रेडियन, तो रेडियन को मेजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो लाइन होता है ये क्या होता है, पाई रेडियन होता है। क्या होता है बच्चों, पाई रेडियन बोलते हैं इसको, पाई रेडियन। तो व्हाट इट इज, वी कैन से दैट पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, एक हमारा रिलेशन आ गया। पाई रेडियन क्या होता है बच्चों, पाई रेडियन की जो वैल्यू है, इट इज इक्वल टू द 180 डिग्री, देयरफॉर 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री होता है। अब व्हाट इज 1 रेडियन, इसके बारे में बताएंगे, पहले इसमें देख लो, यहाँ पर रेडियन आ गया, इतना लंबा क्यों लिखे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई शॉर्ट फॉर्म में पाई रेडियन मींस पाई सी, देखो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या बच्चे लिखेंगे बच्चों, पाई सी, हो गया पाई रेडियन। पाई रेडियन किसकी इक्वल होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, इट इज द शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली, क्या सिमिलरली, ये 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये रिलेशन बता रहा है दोनों के बीच में। अब बच्चों आते हैं कि 1 पाई होता क्या, व्हाट इज 1 पाई, एक्चुअली 1 पाई होता क्या है, ठीक ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1 पाई ये हो गया, पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, ये याद रखना पड़ेगा। यानी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन और रेडियन इनटू डिग्री, किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो उसका यूज, इसका यूज है, और 11th क्लास में इसी का बहुत ज्यादा यूज है। तो देखो यहाँ पर हम पहले बता रहे थे 1 रेडियन, व्हाट इज 1 रेडियन, मेन प्रॉब्लम क्या आता है बच्चों, व्हाट इज 1 रेडियन, ये बच्चों को समझ में नहीं आता कि 1 रेडियन क्या होता है, व्हाट इज 1 रेडियन। तो 1 रेडियन एक्चुअली होता क्या है, 1 रेडियन इट इज एंगल, और कितना एंगल होगा भाई, इट इज एंगल। तो एंगल में क्या है, इट इज लेटस ओ इज ए पॉइंट एंड बी ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, देखो ये रेडियस आर का हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है ना। यहाँ रेडियस क्या है बच्चों, आर है, ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, देखो लेंथ ऑफ आर्क है, यहां पर हम लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क, और ये लेंथ ऑफ आर्क हमने क्या लिया, ये भी आर ही लिया, इट इज ऑल्सो आर। या मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहां भी 2 सेंटीमीटर लेंगे, दोनों की वैल्यू को हम इक्वल कर देंगे, तो इक्वल मतलब ये भी रेडियस आर है और ये रेडियस आर है, एंड इट सबटेंड सम एंगल, एंड दैट इज नोन एज 1 रेडियन, इट इज नोन एज दिस एंगल, ये जो एंगल होता है इट इज नोन एज this angle, it is known as 1 radian, 1 radian,
1 रेडियन क्या होता है, अगर इसको हम डिफाइन करें तो इट इज एन एंगल, इट इज एन एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, whose whose length of arc, whose length of arc, whose length of subtended angle at center, लिख दो यहाँ पर at center, ठीक है, at center, सेंटर पर सबटेंड कर रहा है, सेंटर, ठीक है, कहां पर सबटेंड कर रहा है, सेंटर पर, whose length of arc is इक्वल टू ये किसके इक्वल होता है बच्चों, रेडियस के इक्वल होता है, रेडियस। बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है, ठीक ना, ये क्या है, ये बेसिक कंसेप्ट है और है नहीं कुछ, मतलब कंसेप्ट देखो क्लियर होना चाहिए, तो इसीलिए इस क्लास में हम केवल कंसेप्ट बताएंगे, बाकी कैलकुलेशन हम अगली क्लास में करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा एंगल 1 रेडियन, 1 रेडियन ये इसको बोलते हैं, ये जो एंगल है दिस इज नोन एज 1 रेडियन, because this angle subtended by an arc AB and whose length of arc equal to the radius of arc, इससे जितना एंगल बनेगा इट इज नोन एज 1 रेडियन। अब 1 रेडियन को अगर बच्चों हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर लॉजिक क्या है, ये एंगल एक्चुअली होता क्या है, तो ऐसे हम लिख देते हैं, ये एंगल होता है 57 डिग्री, 57 डिग्री एंड 16 मिनट, ये है, या तो इसको याद रखो या इसको मेथड हम समझाने का मेथड अभी बता रहे हैं। तो 1 रेडियन क्या होता है, 57 डिग्री होता है और 16 मिनट, अभी मिनट तो हमने बताया नहीं है लेकिन फिलहाल अभी याद कर लो, ये होता है 1 रेडियन। बस इतनी सी बात याद समझना है इसमें। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके बाद क्या पढ़ना है यहाँ पर, तो इसको हम अगर कैलकुलेशन से कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, वी नो दैट पाई 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इट इज द रिलेशन पाई रेडियन, हमने अभी जस्ट बताया है, यानी वी कैन ऑल्सो राइट पाई रेडियन इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, therefore 1 radian is equal to, what is the value of 1 radian, 1 radian is equal to 180 अपॉन पाई, ये लिख सकते हैं। और इसको हम सोल्व करेंगे, पाई की वैल्यू क्या डालते हैं, पाई की वैल्यू डालते हैं यहाँ पर 22/7, इट इज नॉट इक्वल, याद रखना, ये 11th क्लास में दोनों नंबर इक्वल नहीं है, पहले भी इक्वल नहीं था, लेकिन क्या है अप्रोक्सीमेटली है, इसलिए वैल्यू को हम यूज कर लेते हैं, बिकॉज इट इज इरेशनल नंबर। तो 9th क्लास में पढ़ा था रेशनल और इरेशनल, तो ये नंबर कैसा है, तो ये नंबर है इरेशनल, और ये नंबर कैसा है, तो ये नंबर है रेशनल। रेशनल इरेशनल कहां से इक्वल होगा, हो ही नहीं सकता कभी भी रेशनल, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, देयरफॉर वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ pi which is equal to 22/7, it means 180 upon 22/7 multiply by 7 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन की ड्यूटी किसकी है, पढ़ने वाले बच्चों की, जो बच्चे पढ़ते हैं उसकी, टीचर की जिम्मेदारी नहीं होती कैलकुलेशन का। तो यह आएगा इसमें कितना, 57 डिग्री आएगा और 16 मिनट आएगा, एक डैश। तो हमने अभी एक रिलेशन बताया बच्चों 180 डिग्री से टू पाई रेडियन, बस इसी की बात हमने किया है। अब यहाँ पर हम आगे आते हैं, यहाँ पर ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री हो, देखो ये एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं बच्चों, it is 90 degree, this one is the 90 degree and this angle divide into 90 पार्ट, अगर इसको 90 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 90 पार्ट सोचो कितना छोटा होगा, ये होगा 90 पार्ट में 45 ये होता है, 90 पार्ट क्या आएगा इसका, तो मान लो ऐसा कुछ जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा हो गया, ऐसे ये इतना होगा नहीं, है ना, जो मेजरमेंट में हमने लिया है। तो ये कितना है 1 डिग्री, लेटेस्ट इट इज 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। फर्दर डिवाइड 1 डिग्री इंटू 60 पार्ट, इसको फिर से डिवाइड करो, बिकॉज हमारे पास एक रिलेशन है 1 डिग्री इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 60 मिनट, ये रिलेशन है, मिनट इज द यूनिट ऑफ एंगल,
इट इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, याद रखना, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज मत कर देना तो मिनट तो टाइम होता है, बात सही है, लेकिन इसको पहले एंगल भी यूज करते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू, वी कैन राइट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट मींस 1 डैश, एंड 1 मिनट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डबल डैश मींस 60 सेकंड। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? 60 सेकंड, इसको पढ़ेंगे यहां पर 60 सेकंड। अब देखो ये जो सेकंड का एंगल है कितना छोटा होगा, इमेजिन करो, क्या करना है इसमें, इमेजिन करना, और कुछ उपाय नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री हो गया, इट इज द वेरी 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 स्मॉल एंगल। व्हेन डिवाइड दिस एंगल 1 डिग्री इनटू 60 पार्ट, तो भाई तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसका 60 पार्ट बनाए, ठीक है ना, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें एक पार्ट 60 पार्ट का एक लाइन हम देखो ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन, ये क्या हो गया, इसका एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये बहुत ही छोटा एंगल है, ये भी क्या है, इम्पॉसिबल है, मार्क कर सकते, इसे ड्रॉ करना फ्री हैंड। तो इट इज 1, व्हेन इट डिवाइड इनटू 60 पार्ट, तो वी गेट दिस एंगल इज नोन एज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, एंगल की वैल्यू क्या है, 1 सेकेंड है। 1 कितना है बच्चों, 1 मिनट है, 1 मिनट 1 डैश है। 60 पार्ट में हमने डिवाइड किया है इसको, और 60 पार्ट में डिवाइड करने पर क्या आएगा, इसका 1 मिनट आ जाएगा, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो व्हेन वी कन्वर्ट ये डिग्री इनटू मिनट, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिग्री कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात याद रखना। ये मेथड क्या है बच्चों, तो ये मेथड है जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, जो मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर में कन्वर्जन है, उसी तरह से क्या है, कन्वर्जन है यहाँ पर। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू वेरी वेरी स्मॉल एंगल। तो देयरफॉर 1 मिनट मींस 1 डैश, 1 डैश when डिवाइड इनटू 1, ये 1 मिनट, 1 मिनट मींस 1 डैश, एक डैश लगा दिया हमने 1 मिनट। तो 1 मिनट होता क्या है, तो ये होता है 1 डिग्री वाले एंगल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये एंगल क्या बनाएगा, 1 मिनट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है बच्चों, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, इट इज द वेरी 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 स्मॉल एंगल। इफ वी कन्वर्ट सेकेंड इनटू मिनट, तो हमको इसलिए ये रिलेशन को यूज करना पड़ेगा। 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड मीन्स 1 डबल डैश, 1 डबल डैश मीन्स इट इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इक्वल टू क्या आएगा इसमें बच्चों, तो 1 सेकेंड इक्वल टू आ जाएगा इसमें 1 मिनट का जो एंगल है, उस मिनट को एंगल को हम 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 1 सेकेंड का एंगल बना देगा। ठीक है, इतनी बात हमने समझा दिया। मिनट, मिनट, सेकंड, डिग्री, और क्या बताया हमने, डिग्री के बाद रेडियन, ठीक है, ये रिलेशन है, इस रिलेशन के बेस पर हम इसको सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। तो यानी आगे में फर्स्ट पॉइंट में क्या है, कन्वर्ट, हमें क्वेश्चन लेते हैं यहां पर, कन्वर्ट क्या लेते हैं यहां पर, कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कितना डिग्री लेते हैं बच्चों, पहले लेते हैं 60 डिग्री ले लिया हमने, 60 डिग्री, 30 डिग्री ले लो एंगल, 45 डिग्री भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके बाद 90 डिग्री लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। हम चाहे तो 135 डिग्री एंगल भी ले सकते हैं। इसके बाद 210 डिग्री भी ले लिया हमने, 210 डिग्री। तो 210 डिग्री के बाद और क्या ले ले बच्चों, जो बताओ, 360 डिग्री। इसके बाद 390 डिग्री ले लेते हैं, और इसको कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन। इतना समझ में आ जाएगा तो 11th क्लास के क्वेश्चन भाई सोल्व हो ही जाएंगे। अगर ये माइनस में भी हो सकता है बच्चों, ये माइनस में भी हो सकता है, ये भी माइनस में हो सकता है, तो इसका रिजल्ट माइनस में आएगा, बस इतना ही अंतर होगा, और क्या अंतर डिफरेंस होगा। तो हम पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, इसकी बात करते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट तरीका समझ सकते हैं। तो पहले यूनिटरी मेथड अप्लाई करो, तो वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, it is a relation. Therefore 1 degree is equal to pi upon 180 degree, it is pi upon 180.
देयरफॉर हाउ मेनी डिग्री आर देयर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 3 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 6, ये 0 0 कैंसिल, पाई बाय 6। तो ये वैल्यू कितना आ गया, पाई बाय 6 आ गया, पाई बाय 6। मतलब इसको बेसिक कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये है, पेपर में पूरा नहीं दिखाना है, बस रिलेशन को, इससे भी शॉर्टकट है बच्चों। क्या कर शॉर्टकट है जरा देखो ध्यान से, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं यहाँ पर 30, क्या क्या लिखा है इसमें, अब यहाँ पर लिखे 60 डिग्री इक्वल टू और पाई रेडियन लिखेंगे बच्चे, याद रखना पाई सी में कन्वर्ट हो गया है, पाई बाय 6c रेडियन। अब नाउ इफ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू वन लाइन, तो वन लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, रेडियन में। तो रेडियन क्या होता है बच्चों, पाई होता है, पाई ऊपर लिख दिया। कन्वर्ट किसको करना है, तो पाई ऊपर लिखो तो 180 नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 30, ये आंसर आ गया। तो पाई ये कितना रहा पर, पाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय 3, 60 है ना, सॉरी 6 3 जा, ऐसे कैसे मिस्टेक हो गया है भाई, 6 3 जा। तो ये कितना आ रहा बच्चों, ये पाई बाय 3 आ रहा है, ये सॉरी एक गलत कैलकुलेशन हो गया। गलत कैलकुलेशन कैसे पता लगा, तो हमने ये जब यहां से किया तो ये भी वही आ रहा है, इसका आंसर कितना आएगा, पाई बाय 6, ठीक ना, इतना सिंपल मिस्टेक है। तो इसके बाद फिर देखो, ये हम 45 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 कैसे आएगा बच्चों, तो पाई हमने लिख दिया, अपॉन अपॉन में क्या लिखे यहाँ पर 180, ये बिल्कुल फिक्स है रिलेशन, मल्टीप्लाइड बाय 45 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट पाई बाय 4। और कुछ वैल्यू को दिमाग में हमेशा फिट रखना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि हम डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है ना। इसलिए याद रखना पड़ेगा, पाई 90 डिग्री क्या होता है, तो 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन होता है, इट इज पाई बाय 2 रेडियन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 135 डिग्री, कन्वर्ट इनटू रेडियन, तो कन्वर्ट इनटू रेडियन 135 डिग्री, आंसर कितना आएगा इसका, पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4 आएगा, 3 पाई बाय 4। ये कैसे आएगा 3 पाई बाय 4 बच्चों, तो लॉजिक तो वही है, लॉजिक तो हमारा दूसरा है ही नहीं, क्या है इसका लॉजिक, वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइड बाय 135। इसको करो सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा। If it is minus, means we have to convert minus 210 degree into रेडियन, तो इसको क्या करेंगे, मेथड उसका वही होगा। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, माइनस है, तो इसका आंसर माइनस तो आएगा ही आएगा, पक्का समझ लेना है, ठीक है। जब माइनस आएगा तो माइनस लगा दिया, अब लगाने के बाद इसको चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे 200, ये पाई ऊपर लिख दिया हमने, 210 को डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 7 3 जा 7 3 ये 3 से डिवाइड करेंगे 7, और क्या आ रहा है इसमें 6 आ रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है इसका 6 पाई बाय 7 आ गया। राइट डाउन 6 पाई बाय 7, इट मीन्स दिस वैल्यू इज माइनस 6 पाई बाय 7 रेडियन, रेडियन याद रखना, डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। इससे और सिंपल तरीका क्या है समझाने का, कुछ नहीं हो सकता। ये 2 पाई लिखा 360 लिखा हुआ है, तो आप समझ में आ गया होगा, 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं इसको, ये 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस रहने देंगे, माइनस में क्या लिखे यहाँ पर, तो 360 प्लस 90, ठीक है। एक तरीका और सिखा देते हैं इसी में, 360 की वैल्यू क्या होता है भाई बच्चों, 2 पाई, बिना कैलकुलेशन का 2 पाई लिख दिया हमने, 2 पाई प्लस क्या लिखा हुआ है इसमें, पाई बाय 30 डिग्री एक्स्ट्रा है, तो 30 डिग्री मतलब क्या हो गया, पाई बाय 6, तो इसमें क्या करो पाई बाय 6 ऐड कर दो, तो पाई बाय 6 ऐड कर दिया, ऐड करने पर कितना आ रहा है यहाँ पर, और टोटल निगेटिव साइन है बच्चों, तो इसमें हम निगेटिव साइन लगा देंगे, बस एक तरीका ये भी है हमारे पास। तो 2 पाई 13 एलसीएम लेंगे 13 पाई बाय 6 एंड देयरफॉर इट्स आंसर इज माइनस 13 पाई बाय 6, ये हमने कन्वर्ट कर दिया, बस इतना बात हमको दिमाग लगाना है कन्वर्जन के लिए, ठीक है। ये पहली बात समझ में आ गया, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब हम कन्वर्ट करते हैं, हाउ कैन वी कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, ये भी आ सकता है कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, तो रेडियन इनटू डिग्री सेम मेथड अप्लाई करना है, कोई मेथड तो चेंज करना नहीं है बच्चों। तो कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, कन्वर्ट कन्वर्ट क्या करना है यहाँ पर, रेडियन इनटू डिग्री, रेडियन इनटू डिग्री, इनटू डिग्री, तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमको एक ही लाइन याद रखना है। अब यहाँ पर क्या याद रखना है, पाई रेडियन,
पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम इतना लंबा क्यों लिखे हैं, तुम लोग ऐसे लिखने के लिए सीख लो, पाई बाई सी इक्वल टू पाई सी, ऊपर सी लगा दिया हमने, इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर अपनी मर्जी से रेडियन की वैल्यू डाल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये रेडियन में क्या है पहले यहाँ पर, तो ये दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन -3 पाई बाई 4, -3 पाई बाई 4, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखते हैं, -16 पाई, ये 16 पाई, थोड़ा बड़ा एंगल लेते हैं, तो बड़ा एंगल हमने क्या लिया इसमें, तो 8 पाई, 8 पाई ले लिया हमने इस बार। इसमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी ले लो जो तुम्हारी मर्जी है। तो ये क्या लेते हैं पर 15 पाई बाई 14, 15 पाई बाई 14, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डिग्री। बस इतनी सी बात है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, एक और तरीका सिखाते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ठीक ना। ये क्या लिखा है, -3 पाई बाई 4, तो -3 पाई बाई 4, ठीक है, इंटू पाई लिख दिया हमने, देखो जो लिखा लिख दिया। अब किसमें कन्वर्ट करना, डिग्री में, तो जिसको कन्वर्ट करना है उसको ऊपर रखो। तो हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री क्या होता है, 180 से रिलेशन रखता है, और ये अपॉन पाई, बस ये उल्टा लिख दिया। ये पाई पाई कैंसिल, बाकी सिंप्लीफिकेशन तुम्हारा काम है, मेरा नहीं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना रहा इसमें, और 90 45, ये इसे कैंसिल हो गया, 45 आ गया, और 45 इंटू 3 क्या होता है इसमें, -3 इंटू 45, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। -8 पाई कन्वर्ट इंटू किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री। तो क्या करना है बच्चों, दिमाग नहीं लगाना है, 8 पाई लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और डिवाइड कर देंगे पाई से, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। और निगेटिव में है तो आंसर इसका निगेटिव में आएगा, पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ये क्या लिखा हुआ है, 15 पाई बाई 4 रेडियन, पाई मीन्स इट इज रेडियन, इट इज रेडियन, तो रेडियन मीन्स 15 पाई/4 मल्टीप्लाइड बाय 180, तो मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कन्वर्ट हो गया भाई, बाकी तो सिंपल नंबर बच गया। दिक्कत कहाँ आती है, ठीक है, कैसे क्वेश्चनों में, जैसे अभी बताते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया। अब नाउ कन्वर्ट इनटू, अब थोड़ा सा हम डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, डिफिकल्ट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लेते हैं। तो हमने क्या लिया इसमें, ये कन्वर्ट, वो कितना डिग्री लिख दें यहाँ पर, 44 डिग्री 30 मिनट इंटू रेडियन, इंटू रेडियन, रेडियन। तो इसमें देखो बच्चों कोई मुश्किल काम नहीं है, है ना। तो ये क्या लिखते हैं, जैसे 4 मीटर, ठीक ना, 60 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, है ना, पहले ये काम करो। तो क्या करते हैं इसमें, या तो हमको किसमें कन्वर्ट है, सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ऐड कर देंगे, बात खत्म हो गई, यही होगा ना इसका। सेंटीमीटर 400, और ये प्लस, ये क्यों पढ़ा रहे हैं हम इसको, इसलिए कि समझ में कंसेप्ट आ जाए, बस और कोई बात काम नहीं है। ये क्या हो गया बच्चों, सेंटीमीटर, इसको मिटाओ। तो बिल्कुल यही काम करना है, किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। पहले हमको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर आप क्या दिया हुआ है, तो मिनट गिवन है, मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, और डिग्री को तब जाकर के हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, दोनों को ऐड करने के बाद। तो ये क्या रहा है इसमें, 30 डिग्री, तो 30 मिनट, ये क्या होता है, तो वी नो दैट 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, इट इज द रिलेशन, देयरफॉर 1 मिनट इज मस्ट बी इक्वल टू 1/60, and therefore 30 minute is equal to 1/60 multiplied by 30, तो we get 1/2 means 0.5 डिग्री। काम हो गया मेरा। अब क्या हो गया इसमें, ये 0.5 डिग्री है, ये क्या है 44 डिग्री है। टोटल एंगल कितना बनाएगा यहाँ पर, अब इसको मिटाएंगे, इसका मेन काम हमारा इसका था, ये इस पॉइंट से मतलब हमको, देयरफॉर 44 डिग्री। देखो पेपर अभी तो हम समझा रहे हैं, पेपर में नहीं लिखना है इतना, यहाँ पेपर में तो क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे। तो प्लस हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, हाफ मीन्स 0.5 डिग्री है बच्चों, यानी देयरफॉर टोटल एंगल इज 44.5 डिग्री, 44.5 डिग्री। नाउ कन्वर्ट इनटू रेडियन, तो फिर इसका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे।
तो देयरफॉर वी नो दैट 40 डायरेक्टली लिखो। अब क्या करना है, इतना तो समझा दिया। 44.5 किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, रेडियन में। तो रेडियन में हमने लिख दिया पाई और डिवाइड कर दिया किससे, 180 से। बाकी क्या बच गया इसका, सिंप्लीफिकेशन। जो तुम्हारा काम है मेरा काम नहीं है, ठीक है। ये सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के लिए डेसिमल हटाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू को ये पाई को पाई रहने देंगे, 22/7 में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक ना। 22/7 में कन्वर्ट करने पर वो फिर कुछ और बता देगा, मतलब आएगा तो एंगल ही, लेकिन कन्वर्ट नहीं करना है। कन्वर्ट करने के लिए जब जरूरत रहेगी तो करेंगे, अदरवाइज अगर लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू रेडियन, तो भाई रेडियन में कन्वर्ट कर ही दिया, तो हम रेडियन पाई के रिलेशन होता है, हम इसको क्यों कन्वर्ट करें, ठीक है ना। जरूरत पड़ेगी तो अभी वो भी बताते हैं कि उसका कन्वर्ट कब करना होता है। तो देखो अब बच्चों यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर ये मिनट। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे दिया घुमा करके, ठीक ना। ये क्या है, जैसे हम ये लिखते हैं यहाँ पर कि अभी दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्या, कि फाइंड इन डिग्री, फाइंड एंगल इन डिग्री, एंगल इन डिग्री, इसको डिग्री बताना है। अब यहां पर समस्या क्या है, डिग्री। अब देखो समस्या वाला क्वेश्चन देते हैं। प्रॉब्लम कहा है कि लिख देगा यहाँ पर 2 रेडियन, पाई गैप 3 रेडियन, पाई गैप -4 रेडियन, -10 रेडियन, और कन्वर्ट इनटू डिग्री। यहां पर प्रॉब्लम आती है कन्वर्ट इनटू डिग्री में। अब ये प्रॉपर डिग्री भी नहीं आएगा, इसका मिनट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका सेकंड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब फुल मार्क्स मिलेगा। और मेथड यही होता है, कंपटीशन में भी क्या करना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन है इसके अंदर। तो हम इसका कैलकुलेशन एक सिखाते हैं। ये क्या है, 2 रेडियन, 3 रेडियन, -4 रेडियन एंड -6 रेडियन। तो इट मीन्स इन फर्स्ट स्टेप इफ इट इज माइनस, यू रिजल्ट इन निगेटिव। इट इज निगेटिव तो रिजल्ट भी निगेटिव, बात खत्म हो गया। ये क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो एंगल पॉजिटिव में आएगा फाइनल में। अब देखो ये बात पॉजिटिव है तो फाइनल में पॉजिटिव में आएगा, बात खत्म होगी। अब आएगा फाइनल कैसे, ये इस बात को समझना जरूरी है। तो इस पॉइंट पर हम आते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 रेडियन, 2 रेडियन। अब यहां पर समस्या क्या है, बी नो दैट पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है बच्चों, ये होता है, बिल्कुल होता है सर। तो 1 रेडियन क्या आएगा बच्चों, 1 रेडियन आएगा इसका, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाई लिख देंगे, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कन्वर्ट करना है 2 रेडियन में, तो 2 रेडियन इक्वल टू, 2 रेडियन इक्वल टू, तो 180 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई पाई, ये लिख दिया हमने। अब ये एंगल को डिग्री में कन्वर्ट के लिए यहां पर कंपलसरी है, हम एंगल को क्या लिखेंगे, 22/7, यहां कंपलसरी हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डिग्री। तो देयरफॉर डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखा यहाँ पर, 180 अपॉन 22 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये भी लिख दिया हमने। चलो कंपलसरी है तो हमने कर दिया। अब कोई नंबर किसी से जा रहा है तो जा रहा है, चलो एक किससे काट देंगे, यहाँ पर 11 आ गया। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 180 इंटू 7। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ 180 इंटू 7 अपॉन 11। तो ये पहले डिवाइड मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। पहला ऐसा नहीं कि इसको इससे काट दो, तो कट रहा है तो सिंप्लीफाई फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये कट नहीं रहा है, ठीक है, कोई किसी से कट नहीं रहा है। तो इसको डेसिमल में मत लाना, हमारा कहने का मतलब है ऐसा नहीं, इसको काट करके इसको डेसिमल में ले आओ और फिर कैलकुलेशन करो, तो थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो देखो हमने एक अच्छा सा कैलकुलेशन सिखाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 180 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 7 से, तो कितना होता है, इसमें 0 आ गया, और 8 5 जा 56, 8 7 जा 56 आ गया, 56 5 12, 1260 आ गया बच्चों। सही है ना कैलकुलेशन, छप्पन ये ठीक है, 1260 आ गया। तो देयरफॉर वी कैन राइट 1260, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1260 डिवाइडेड बाई 11, हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 11। क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाई 11। अब देखो बच्चों हम एक डिवीजन सिखा रहे हैं, तो बोलेगा सर डिवीजन तो हमको आता है, डिवीजन क्यों सिखा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, एक बार सीखना है बस, दोबारा सीखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ में नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये ध्यान से देखो क्या करना है। तो इसको डिवाइड करेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे, डेसिमल वाला डिवीजन, कैलकुलेटर वाला डिवीजन इसमें नहीं चलेगा बच्चों, याद रखना, कैलकुलेटर वाला डिवीजन नहीं चलेगा।
तो यानी 1260 को हमने डिवाइड किया, 1260 को डिवाइड किया किससे बच्चों, 11 से। ये लॉन्ग डिवीजन, तो ये क्या आएगा यहाँ पर 1, तो ये आएगा 1, तो ये आएगा 1, तो ये आएगा 6, फिर आएगा 1, तो फिर आएगा 1, 11, तो फिर आएगा 5, फिर आएगा 0, फिर आएगा 4, तो 44, रिमाइंडर क्या बच गया, 6 रिमाइंडर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम यहाँ पर 114 डिग्री। अभी आगे नहीं लिखा हमने, बस यहीं तक रुक गए। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसका कोई रोल नहीं, ठीक ना। ये तो समझ में आ गया, तो हम इस साइड वाले को मिटाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो बच्चों, दिमाग खर्च करेंगे हम यहाँ पर। तो 6 को, ये क्या है बच्चों, रिमाइंडर किसका चल रहा है, डिग्री का, रिमाइंडर डिग्री का चल रहा है रिमाइंडर। तो 6 डिग्री है यहाँ पर, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से, जो भी वैल्यू आएगा। तो क्या आएगा इसमें, 360, ये आ गया मिनट हो गया, ये मिनट हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, तो 360 को फिर डिवाइड करेंगे 11 से, 11 से 11 3 जा 33, और ये आएगा 3 और 0, तो 11 2 जा 20, 11 2 जा 22, ये वैल्यू आ गया 8। तो यहाँ कितना रहा 32, और 32 क्या आ रहा बच्चों, मिनट आ रहा है, 32 मिनट, एक डैश लगा दिया हमने, मिनट, 32 मिनट। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पर, 8 है बच्चों, 8। तो 8 है, तो फिर हम 8 से क्या करेंगे, यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इट कन्वर्ट इनटू सेकेंड। तो फिर क्या करेंगे कन्वर्ट करने के बाद, 48, 848, ये 80, फिर डिवाइड करेंगे किससे, 11 से, फिर 11 से हमने डिवाइड किया, 11 4 जा 44, 44 आ गया 40, 11 3 44 नहीं आएगा, 3 आएगा, तो 3 आएगा तो 33, फिर बच ही गया कुछ ना कुछ, कट ही नहीं रहा है भाई। तो ये क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा हमारे कैलकुलेशन कर दिए, क्यों कर दिए कि 40 सेकंड का एंगल, इट इज द वेरी 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 स्मॉल एंगल। तो उस स्मॉल एंगल की हम क्यों बात करें, तो इसको हमको लिख दो यहाँ पर 43 सेकंड, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना अप्रोक्स, बस तुम्हारा काम कंप्लीट, ठीक है। और इसके बेस पर जितना हमने समझाया, उसमें केवल याद रखना, 1 रोटेशन कितना होता है 360 डिग्री, 2 रोटेशन कितना है तो 720 डिग्री, या 1 रोटेशन इक्वल टू, ये लाइन को हमेशा याद रखना बच्चों, इसको मिटा रहे हैं। यानी इसमें क्या करना है, ये हमेशा याद रखना है, शॉर्टकट मेथड से काम करना पड़ेगा। ये क्या बताया हमने, 1 रेडियन, एक हमने बताया, एक 1 रेडियन का रिलेशन कितना बताया हमने, 57 डिग्री, और इसके बाद 16 मिनट, मिनट हो गया 16 मिनट। अच्छा, एक तो हमने ये बताया नहीं, 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, ठीक ना, ये भी होता है 1 डिग्री इक्वल टू, तो 1 डिग्री की जो वैल्यू होता है, 1 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 1 रेडियन इक्वल टू इतना डिग्री तो होता है, और 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है बच्चों, तो 0.0017, और क्या होता है 46 होता है। अभी कहीं एक जीरो ज्यादा तो नहीं लिख दिया, ठीक ना, ये देख लेना, मेरे ख्याल से 2 डबल जीरो ही होना चाहिए, 0.0017, या कितना आएगा, फिर कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसको जरा देखो ध्यान से। ये वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री क्या आ जाएगा बच्चों, 1 डिग्री चल तो आ गया पाई अपॉन 180 होगा, बिल्कुल क्लियर है। अब इसको हमको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, पाई मीन्स 22/7 और इंटू 180। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या करें, कोई कैंसिल हो रहा है, तो हो रहा है, चलो कैंसिल कर दो, तो 11, और ये कितना आ गया 90 आ गया, तो ये कितना आ गया इसमें 11/60 आ गया, तो 0 आ गया। तो इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 1 मिनट जरा देख लो कि होता क्या है। डबल जीरो होता है, बाकी तुम्हारा काम है बच्चों, मेरा काम नहीं है। तो हमने 1 जीरो ज्यादा लगा दिया है, तो इसको हम सुधार लेते हैं, ठीक ना। ये .01 आएगा, 1 पॉइंट हमने ज्यादा लगा दिया है ना, इतना तक याद है, 0.001746 होता है, और ये क्या होता है, ये रेडियन होता है।
तो हमने जो रिलेशन बताया आज के क्लास में, उस रिलेशन को याद रखना और उस रिलेशन के बेस पर अगले क्वेश्चन का अगला चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर, वो 10 कितने आधा घंटा का काम है, आधा घंटे तुम अपने आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। उसमें इस चैप्टर का क्या कंसेप्ट है, बस याद रखना, वन रोटेशन इक्वल टू, वन रोटेशन कितना होता है बच्चों, तो वन रोटेशन होता है 360 डिग्री का होता है, या फिर क्या होता है एंगल के टर्म में 2 पाई डिग्री होता है। एक बार घूमेगा तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। 2 बार घूमेगा तो 2 पाई का बना, बस इसी के बेस पर एक क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। तो हम अगली क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, आज के क्लास में बस ये रिलेशन आइडेंटिफाई कर दिया एंगल का। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, ठीक ना। इसके बाद फिर धन्यवाद, आज की क्लास के लिए।